अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पायनियर साइंस एकेडमी। मैं हूं आपके साथ शकील राजपूत। मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स क्लास 9th न्यू सिलेबस 2025 उसका बहुत ही आसान सा सलूशन। आज हम जो है अपनी 2025 की जो बुक है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू करिकुलम है। समझना बड़े ध्यान से आपने, मुश्किल काम नहीं है। तो जितना आप जो है वो फोकस करेंगे, जितने ध्यान से आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखेंगे, उतना ही जल्दी आपको तैयार होता जाएगा। चलते हैं वीडियो को लेट किए बिना अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास है 9th क्लास मैथमेटिक्स 2025 यूनिट नंबर 1 है हमारे पास। यूनिट 1 क्या है? हमारे पास रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स जो हैं उनको हमने डिस्कस करना है इस यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो 1.1 टॉपिक आ जाता है, जो कि 1.1 एक्सरसाइज से पहले आपको मिलेगा, उसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, जो कि एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल भी अगर आप मैथ को समझने जा रहे हैं, मैथ को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, तो उसकी हिस्ट्री का, उनके नंबर्स का आपको इल्म होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स हमारे पास जो है वो टॉपिक का नाम है। तो इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स मींस कि हमने रियल नंबर्स तक कैसे पहुंचना है। जो आज के दौर में हम रियल नंबर्स, ये जो नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वहां तक हम कैसे पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास किस्मीरियंस जो थे, सबसे पहले इन्होंने जो है ना वो सिस्टम या नंबर्स जो है वो यूज करना स्टार्ट किए। इन्होंने जो इनका एरा ले लें या इनका जो दौर ले लें, वो कौन सा था? 4500 से लेके 1900 BCE, मतलब कि बिफोर क्राइसिस। हमारे पास जो है स्मीरियंस जो थे, इन्होंने यूज किया था किसको? सेक्साडेसिमल बेस 60 का सिस्टम। यहाँ से आप ये चीज याद रखेंगे कि बेस 60 का जो हमारे पास सिस्टम है वो किन्होंने यूज किया था? स्मीरियंस ने यूज किया था। अब एक तो आपका एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, ठीक है। क्या से पूछ सकता है कि स्मीरियंस जो है उनका जो मॉडर्न, उनका जो एरा है, उनका जो दौर है वो क्या था। इसके अलावा वो यहाँ से एमसीक्यू आपका बना सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि जो स्मीरियंस जो थे, उन्होंने जो सिस्टम यूज किया था वो कौन सा सिस्टम यूज किया था। तो हम बता सकते हैं कि उन्होंने बेस 60 का सिस्टम यूज किया था फॉर काउंटिंग। इन एग्जांपल उसने आपको बताया हुआ है कि 1 है हमारे पास, 10 है, 60 है। और 60 को उसने क्या कहा कि लार्ज यूनिट। ये जो हमारे पास स्मीरियंस जो थे, वो जो सिस्टम यूज कर रहे थे वो बेस 60 का सिस्टम, और उसमें 60 जो है वो बेसिकली लार्ज यूनिट था। उसके बाद 600 आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो इजिप्टियंस आए। इजिप्टियंस ने क्या किया, तो वो देखते हैं। सबसे पहले उनका हम जो है वो एरा देखते हैं। तो 3, उसके बाद 000 से लेके 2000 BCE, मतलब कि 3000 से लेके 2000 बिफोर क्राइसिस, यूज द डेसिमल। अब इन्होंने क्या किया कि डेसिमल बेस 10 जो है, उन्होंने हेक्साडेसिमल यूज किया और इन्होंने डेसिमल यूज किया। अब डेसिमल हमारे पास क्या है कि बेस 10 का सिस्टम जो है ना इन्होंने यूज किया। तो यहाँ से हमारे पास एमसीक्यू ये बन सकता है कि जो इजिप्टियंस थे उनका जो एरा है वो कौन सा एरा है। तो हम बताएंगे ये वाला है। और उन्होंने कौन सा सिस्टम यूज किया, तो बेस 60 का सिस्टम जो है उन्होंने यूज किया, वो हम बताएंगे। किसके लिए? फॉर काउंटिंग। तो अब हम जो है वो रियल नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं, नंबर्स की बात आ रही है, तो सब के सब जो है वो काउंटिंग के लिए यूज हो रहे हैं। तो वो हर एक के साथ काउंटिंग कह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है 2525 वुड बी रिटन विद 2000 फर्स्ट, देन 500 सेकंड, देन 23rd, एंड देन लास्ट पे 5 आ जाएगा। तो मींस के जो हमारे पास इजिप्टियंस से वो बेस 10 का सिस्टम जब यूज करते थे, तो हमारे पास इस तरह की नॉमिनेशन आ जाती थी कि 2525 हमारे पास जो है वो 2525 जो है उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे कि हम 1000 वाली चीज जो है वो सेपरेट लिखेंगे, 100 वाली सेपरेट लिखेंगे, उसके बाद टेंस वाली हम सेपरेट लिखेंगे, और फिर वंस वाली भी सेपरेट लिखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं रोमन्स के ऊपर, ठीक है। कि रोमन्स जो थे उन्होंने क्या किया, तो रोमन्स जो है बेसिकली वो उनका जो मॉडर्न एरा, उनका जो एरा बनता है वो कौन सा है? 500 बिफोर क्राइसिस से लेके 500 आफ्टर क्राइसिस तक। तो यूज द रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम फॉर काउंटिंग। इन्होंने क्या किया कि रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम जो है वो यूज किया फॉर काउंटिंग के लिए। अब रोमन जो आपके पास न्यूमेरिकल सिस्टम है वो क्या था, तो इन एग्जांपल में वो कह रहा है कि आप आई यूज कर रहे हैं, वी, एक्स, कैपिटल एल, सी, डी, एम। अब ये आपकी रोमन काउंटिंग है जो आपने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस की हुई है, पढ़ी हुई है कि रोमन काउंटिंग हम कैसे लिखते हैं। तो उसमें है कि अगर हमने 1 लिखना है तो ये आई आ जाएगा, फिर बी 5 के लिए आ जाएगा, एक्स जो है वो 10 के लिए आ जाएगा, सी जो है वो आपका एल जो है वो 50 के लिए, सी आपका 100 के लिए, डी आपका जो है वो
1000 के लिए, और m आपका जो है वो इस तरह रिस्पेक्टिवली आपके पास आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आपने काउंटिंग लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन, ये हम कौन सी काउंटिंग लिख रहे हैं, तो ये हम रोमन काउंटिंग लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाते हैं इंडियंस। इंडियंस हमारे पास जो है उनका जो एरा बन रहा है वो कौन सा एरा है कि 500 से लेके 1200 CE developed the concept of zero and made significant contribution to the decimal base 10 की। अब इन्होंने क्या किया कि डेवलप किया कंसेप्ट ऑफ जीरो को। तो यहाँ से एमसीक्यूज ये बन सकता है कि जो जीरो का कंसेप्ट है ये किसने डेवलप किया, तो ये इंडियंस ने डेवलप किया था। कौन से एरा के अंदर डेवलप किया, तो वो आप बता सकते हैं। उसके अलावा जो इंडियंस हैं इनकी कंट्रीब्यूशन जो थी वो किस में थी, तो बेस 10 में इनकी कंट्रीब्यूशन है। बेसिकली बेस 10 जो है वो इजिप्शियंस का था, लेकिन जीरो का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ये बेस 10 का सिस्टम जो है वो मजीद जो है बेहतर बनाया गया, और ये इंडियंस ने बनाया। नेक्स्ट वो कहता है कि द नंबर सिस्टम यूज्ड टुडे वाज इन्वेंटेड बाय इंडियंस एंड इट इज स्टिल कॉल्ड इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब ये वो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, वो कहता है कि जो आज के दौर के अंदर हम सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, ये सिस्टम बेसिकली सिर्फ इंडियन का डेवलप किया हुआ नहीं है, इसमें अरब्स जो हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो हम आज के दौर में सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, वो कौन सा सिस्टम है, इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल्स या नॉमिनल्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो वहां पे हम देखते हैं कि अभी हम देखें कि अभी हम जो है ना वो इंडियंस तक आए हैं। इसके बाद फर्दर हमारे पास जो थ्योरी थोड़ी सी रहती है, उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। उसके बाद अरब्स आए। अरब्स ने क्या किया कि 800 से लेके 1500 CE में इंट्रोड्यूस करवाया अरेबिक न्यूमेरिकल्स को। अब वो न्यूमेरिकल्स क्या थे, 0 से लेके 9 तक हमारे जो नंबर्स थे। टू यूरोप द इस्लामिक अंडरवेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स। और इस्लामिक जो हमारे थे ना साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की थी मैथमेटिक्स के अंदर। उसमें मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी था, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 19th सेंचुरी के अंदर, जिसको की रोल का नाम दिया गया। किसके अंदर ये सारी जो इन्वेंटेशन या इन्वेंशन हुई थी, ये किसने की थी, अरब्स ने की थी। किस एरा के अंदर, अपने एरा के अंदर, जो कि था 800 से लेके 1500 CE तक। उसके बाद जो है वो आ जाता है मॉडर्न एरा, जिसको हम आज का एरा या जदीद दौर कहते हैं। उसमें हम पहुंच आए थे भी लाकर अपने उस नंबर तक जो हमारा चैप्टर का नाम था रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स में हम देख लेते हैं कि मॉडर्न एरा जो है वो कहाँ से था कि 1700 से लेके प्रेजेंट ईयर्स, मतलब कि जो आज का हमारा 2025 है वो भी मॉडर्न एरा के अंदर आता है। उसमें डेवलप हुआ था मॉडर्न नंबर सिस्टम, जिसको हमने बाइनरी सिस्टम कहा। और बाइनरी सिस्टम बेस 2 का सिस्टम था, एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको हमने बेस 60 का सिस्टम कहा। पहले हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने बेस 10 का सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, और बाकी सिस्टम्स पढ़े हैं। यहाँ पे जो हमारा मॉडर्न एरा है, मॉडर्न एरा क्या हमें दे रहा था, 2 सिस्टम दे रहा था। एक बाइनरी सिस्टम उसने दिया जिसको हमने बेस 2 का सिस्टम कहा है, और नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर दिया जिसको हमने बेस 16 का सिस्टम कहा है। इन द मॉडर्न एरा द सेट, ये वाला जो हमें सेट है ना, ये सेट मिला वाज अडॉप्टेड एज अ काउंटिंग सेट, और इस सेट को हमने एज अ काउंटिंग सेट जो है अडॉप्ट किया। जी नेक्स्ट हमारे पास 1.1.1 टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। बेसिकली हमारे पास जो रियल नंबर्स जो है ना, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है, वो इक्वल होता है क्यू यूनियन क्यू प्राइम के। अब क्यू हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और क्यू प्राइम हमारे पास जो है वही रैशनल नंबर होते हैं। तो उनका एक छोटा सा जो है ना वो आपको ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। रियल नंबर्स हमारे पास जो है उनके आगे 2 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। ये 2 आपके पास जो है उनका सेट्स का यूनियन जो है हमारे पास रियल नंबर बनता है। कैसे है हमारे पास के रैशनल नंबर्स आ जाते हैं और इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं। फर्दर हम चलते हैं तो आगे हमारे पास रैशनल नंबर्स जो हैं उसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं। इरैशनल नंबर की तरफ चलते हैं तो इरैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इसमें रिकरिंग है और इसमें नॉन रिकरिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्क कहाँ पे पड़ रहा है कि रैशनल नंबर में अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ गए हैं और वो रिकरिंग बन रहे हैं, तो वो आपके पास रैशनल नंबर बन जाएंगे। और इस रैशनल नंबर में अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद आपके पास नॉन रिकरिंग बन रहे हैं, इसमें रिकरिंग बन रहे हैं और इसमें
नॉन रिकरिंग। तो अगर नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपके पास इर्रेशनल नंबर बनेगा, और अगर रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपके पास इर्रेशनल बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है कि हमारे पास जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स थे वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर में हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन है कि डेसिमल नंबर्स विद अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कि ऐसे डेसिमल नंबर जो फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के, ये मेरे पास ना नीचे दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई हैं कि ये जो मेरे पास डेसिमल पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद अगर मेरे पास जो डिजिट्स आ रहे हैं ना वो फिनाइट बन रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा हमारे पास डेसिमल नंबर बन रहा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्न करना, ब्रेक लगा देना, कट कर देना, मतलब कि जो रकम आपकी पॉइंट के बाद चलती चलती रुक रही है, अप टू सोन नहीं जा रही, इनफिनाइट टाइम नहीं जा रही, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। 1/4 अगर आप कैलकुलेट करते हैं 0.25 पॉइंट के बाद आपके पास 25 आ रहा है, ब्रेक लग रही है। सेम आपके पास 8/25 है तो वो हमारे पास 0.32 आएगा, तो ये भी हमारे पास जो है वो कट हो रहा है। तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आपने पढ़ना होता है हर डिजिट को आपने अलग अलग पढ़ना है, आपने 0.32 नहीं पढ़ना बल्कि आपने 0.32 पढ़ना है। और अगर पॉइंट के बाद ब्रेक लग रहा है तो हम उसको कहेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर के ऊपर। तो द डेसिमल नंबर विद एन इनफिनिटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद एक इनफिनिटली रिपीटिंग पैटर्न आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब मैंने आपको पीछे बताया कि टर्मिनेटिंग क्या था, जो टर्न कर देता है, ब्रेक लगा देता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि जो चलता हुआ जा रहा है, ब्रेक नहीं लग रही। तो अगर हमारे पास जो है कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह का साइन शो हो रहे हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर है। एग्जांपल्स आपको दिए हैं 1/3 आपको दिया हुआ है जो कि इक्वल होता है 0.333 अप टू सो ऑन। कैलकुलेटर पे ये चलता हुआ जा रहा होता है। अगर हम इसको वैसे अपने अल्फाज में या मैथ की फॉर्म में लिखें 0.3 के ऊपर बार लगा के पढ़ेंगे। इस बार को हम क्लास भी कहते हैं, जो आप बड़ी क्लासों में जाके जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम 0.3 क्लास भी कहते हैं। 3 का मतलब क्या है, इस क्लास का मतलब क्या है कि 3 रिपीट्स हो रहा है इनफिनिटली टाइम्स। नेक्स्ट हम चलते हैं तो 22/7, ये एक आपके पास पाई की वैल्यू भी होती है। पाई आपके पास जो है वो इक्वल होता है 22/7 के। तो 3.14285 अप टू सोन चलता हुआ जा रहा है। अगर हम इसके पैटर्न को देखें तो ये वाला पैटर्न जो हमारे पास जो है ना वो रिपीट हो रहा है। तो अगर ये पैटर्न जो है वो इनफिनिटली टाइम रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर। डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनफिनिटली विदाउट टर्मिनेटिंग। तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस हो जाएगी किसकी, इररेशनल नंबर्स की। पीछे हमने रैशनल नंबर पढ़े थे। रैशनल नंबर में हमारे पास क्या था कि जो पैटर्न था ना वो रिपीट हो रहा था। ठीक है, अगर रिपीटिंग पैटर्न आता है तो हमारे पास चला जाता है रैशनल नंबर्स के अंदर, और अगर रिपीटिंग पैटर्न नहीं आता तो हमारे पास किस में चला जाता है, इररेशनल नंबर्स में। एग्जांपल्स आपको दी हुई है, पहली आपको पाई की एग्जांपल दी हुई है। तो पाई की वैल्यू उसने बताई है 3.141592653 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखें कि कोई भी पैटर्न हमारे पास ना सेम नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ई के ऊपर। ई हमारे पास यूलर नंबर है। यूलर नंबर की हमारे पास जो वैल्यू है वो 2.7182818284 अप टू सो ऑन है। तो यहाँ भी हमारे पास जो पैटर्न जो है वो कोई सिमिलरिटी नहीं दे रहा, तो दैट्स व्हाई हम इसको भी कहेंगे कि हमारा इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास आया था स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 हमारे पास जो है उसका जो वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर के ऊपर तो वो आती है 1.4142 13563 अप टू सो ऑन। तो ये भी हमारे पास जो है वो इररेशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे तो फॉर एग्जांपल आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्क्वायर रूट 4 जो है वो भी आपका इररेशनल नंबर है या नहीं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि स्क्वायर रूट 4 हमारा जो है वो इररेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको 2 की पावर 2 ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये इसके साथ कट के 2 आ जाएगा, तो 2 हमारे पास जो है वो इररेशनल नंबर नहीं है। तो आपने एक बात जो है वो माइंड में रखनी है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से वो उसके साथ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और कभी भी आपके पास वो इररेशनल नंबर नहीं बल्कि रैशनल नंबर होगा। हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास एक इररेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 5 हमारे पास जो है इररेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 6 जो है वो भी इररेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 7 जो है हम उसकी बात करते हैं तो वो भी इररेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 8 की बात करते हैं तो वो भी इररेशनल नंबर है। लेकिन जैसे ही हम स्क्वायर रूट 9 पे जाएंगे तो स्क्वायर रूट 9 हमारे पास जो है वो इररेशनल नंबर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 3 की पावर
अगर हम 2 लेते हैं तो वो 9 बनता है, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास जो है वो आंसर जो वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको आज की थ्योरी समझ आई होगी, जो कि 1.1 एक्सरसाइज से पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर मेरी आज की थ्योरी की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।